हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो मेरे सारे मकर राशि वाले व्यूअर को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और जो वीडियो रहने वाली है हमारी मकर राशि, वो है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर 1 से 15 जनवरी के बीच की। चेक करेंगे कि अब आगे रिलेशनशिप में क्या एक्शन लेने चाहिए, आपके पार्टनर के क्या एक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहती है एज़ यूजुअली, आपको पता ही है। सबसे पहले एनर्जीज चेक करते हैं, ठीक है, सब मैसेजेस के साथ, और उसके बाद यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग रहती है। देखिए, ये कार्ड जंप होके आया है, यूनियन का कार्ड आया है ये, ठीक है ना। अ मीनिंगफुल कनेक्शन इज फॉर्मिंग और डीपनिंग दिस पार्टनरशिप, वेदर रोमांटिक और प्लेटोनिक, ब्रिंग्स हार्मनी एंड बैलेंस। ठीक है, ट्रस्ट इज इन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लव डैट यूनाइट यू। ओके, सेलिब्रेट द बॉन्ड एंड शेयर्ड ग्रोथ। यहाँ पे किसी किसी के लिए न्यू रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या फिर होने वाला है। ठीक है, कि दस्तक देने वाला है आपके जीवन में। जहाँ पे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है, लव दिखाई दे रही है, जो कि आप दोनों को एक करेगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों ही किसी एक तरीके के पैटर्न से गुजरे हों अपने अपने रिश्ते में। 2 हार्ट ब्रोकन्स मिल रहे हैं। ओके, और मतलब कि आपका भी ये रीमैरिज काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, और या फिर सेकंड रिलेशनशिप, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की तरह, मतलब कि आप दोनों ही सिंगल है इस टाइम पे, या फिर अगर शादी के लिए देख रहे हैं, रीमैरिज के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल है ही है। मीनिंगफुल कनेक्शन, बिल्कुल मीनिंगफुल कनेक्शन, जहाँ पे एक दूसरे की आप ताकत बनेंगे। बिल्कुल सेम लेवल का प्यार, सेम लेवल की रिस्पेक्ट होगी। ओके, और इस रिश्ते का जो मतलब ऐसा बॉन्ड रहेगा कि पार्टनरशिप, हर चीज़ पूछ के बताकर करना, रिस्पेक्ट देना, ना केवल मतलब जी कैसे ये वो उस तरीके का नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट इस चीज़ का भी कि अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा। ये धारणाएं दोनों तरफ से होंगी। बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं बाकी। पहला कार्ड ही बहुत शानदार आया है, लेकिन जंप होके आया है, इसलिए मैं उसे नहीं लूँगी। ओके, लेकिन आया है तो कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो ये मैसेज मिलना था, इसीलिए आया है। देखते हैं अभी शफल करने के बाद कौन सा कार्ड आता है। मकर राशि, शैडो, दोनों की ही कॉन्फिडेंस, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर फिर से आपके अंदर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, जो कहीं ना इस रिलेशनशिप में रह के आपको बांधता था किसी चीज़ में, आपके विचारों को ढंग से एक्सप्लोर नहीं होने देता था, आप अपनी बात ढंग से नहीं बोल पाते थे कि उसे बुरा लग जाएगा, उसे ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। ओके, बहुत सारी चीज़ों को आपने मतलब एनालाइज़ किया पास्ट में, एंड देन तभी उसको क्विट करने का सोचा। अब यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे आप दोनों को वर्क करना है। शैडो का कार्ड आया है, दोनों की ही ऐसी शैडो साइड बाहर निकल कर आएंगी इस टाइम पे, जहाँ पे आपको वर्क करना है। क्योंकि देखिए, यू मे फील बाउंड बाय फियर्स और अनहेल्दी अटैचमेंट्स। ठीक है, रिकॉग्नाइज दीज पैटर्न्स एंड टेक स्टेप्स टू फ्री योर सेल्फ। रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करोगे। क्योंकि यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि बाउंड करता है चीज़ों को, कि ढंग से आप एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक दूसरे को नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, ढंग से रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ओके, कुछ फियर्स और कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स को दिखा रहा है। ओके, किसी एक का ज़्यादा देना, किसी एक का ज़्यादा रिसीविंग मोड में रहना, किसी एक का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को हैंडल करके चलना, और किसी एक का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग ना होना, सिर्फ अपना ही अपना पक्ष देखना और अपना ही अपना पक्ष रखना। ओके, एक चीज़ है, 1 से 15 तारीख के बीच का जो है टाइम पीरियड कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए बहुत सीरियस डिसीजंस का टाइम पीरियड रहेगा कि रिलेशनशिप में डिसीज़न आपको बनाने पड़ेंगे। चाहे आप सिंगल है, मतलब एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, चाहे आप मैरिड है, ठीक है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप की स्थिति क्यों ना हो, इस टाइम पे आपकी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। ओके, मैरिड है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप है, कुछ भी हो, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई क्वेश्चन मन में है, उसकी वजह से कोई डिसीज़न रुका हुआ है, वो इन दिनों होगा ही होगा उसमें डिसीज़न। सीरियस डिसीजंस बनाने वाले हैं आप, सीरियस डिसीजंस लेने वाले हैं आप रिलेशनशिप में। कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, और इमोशनल मैच्योरिटी का टाइम पीरियड ये रहेगा 1 से 15 जनवरी के बीच में।
लव लाइफ में, रिलेशनशिप में अब टाइम पास या कन्फ्यूजन नहीं चलेगा कि हो रहा है, चलता है, ठीक है, नहीं चलेगा। किसी तरीके की डुअलिटी चल रही है, नहीं चलेगा। जो रिश्ता टिकाऊ है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये पुराने रिश्ते में है या फिर नए रिश्ते में आने के लिए कोई नया रिश्ता बन रहा है आपका, और वहीं पे ये चीज़ें आप दोनों को ट्रिगर कर रही है कहीं ना कहीं। जैसे एक दूसरे को जानते हैं धीरे धीरे, वहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि ये चीज़ें हैंडल कर पाऊंगा या हैंडल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। कुछ नई नई चीज़ों का सामना करना जो एडवेंचरस तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय भी मन में डालता है कि आगे अगर नहीं मैनेज हो पाया तो, आगे इसका अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस तरीके की बातें। जो अनस्टेबल है वो ट्रुथ सामने आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? जो भी अनस्टेबिलिटी है रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप ही पूरा अनस्टेबल है, ठीक है ना, वो ट्रुथ भी सामने लाएगा कि क्या रीज़न है, कहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है, या रिश्ता वर्क कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, किसको ठीक करने की ज़रूरत है ज़्यादा। ये फेज़ जो है ना थोड़ा स्लो दिखेगा आपको, ओके, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्टिंग चल रही है, बिहाइंड द सीन बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है। प्लैनेटरी इस टाइम पे मूवमेंट्स ही ऐसे होंगे, मैं कह रही हूँ ना, जो रिश्ता टिकाऊ है वो मजबूत हो जाएगा, और भी स्लो चलेगा लेकिन फेज़, ओके। और जो अनस्टेबल है वो ट्रुथ सामने लाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी धोखा है अगर, ठीक है ना, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। रिकॉग्नाइज दीज पैटर्न्स एंड टेक स्टेप्स टू फ्री योर सेल्फ। ट्रू एम्पावरमेंट एंड कम्स फ्रॉम चूजिंग लिबरेशन ओवर लिमिटेशन। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू रिक्लेम योर पावर। कॉन्फिडेंस, अगर आप खोने से डरते थे कि मैंने ये बोल दिया, वो बोल दिया, अब वो नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि इस वजह से आप चुप हो जाते थे, वो चीज़ें नहीं रहेगी। आप फिर से अपने जोन में आते दिख रहे हैं। योर स्ट्रेंथ एंड कैरिज्मा आर शाइनिंग ब्राइटली। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू इंस्पायर एंड लीड विद वार्मथ एंड डिटर्मिनेशन। यू कैन अचीव योर गोल्स, अपलिफ्ट दोज अराउंड यू, एम्ब्रेस योर क्रिएटिव पावर एंड कॉन्फिडेंस। कि सामने वाले को या सामने वाली को लग सकता है कि आप चुप है, आप कुछ नहीं देख रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप अंदर ही अंदर रिव्यू कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो। इसीलिए मैंने आपको अभी मैसेज दिया कि देखिए वही कार्ड यहाँ पे आया है कि स्लो दिखेंगी चीज़ें, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्टिंग चल रही है। आपको पता चल जाएगा वो जनवरी फरवरी में ही, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, मास्टर। कोई ट्रिक गेम नहीं चलेगा भाई कैप्रिकॉर्न के साथ। अब बहुत चीज़ों में आप यहाँ पे मास्टरी हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली जो भी पिछले सालों में या पिछले दिनों में कुछ भी चीज़ों ने आपको कमज़ोर कर दिया था, जैसे कि मैंने कहा कुछ बोल नहीं पाते थे, बोलने को बहुत कुछ होता था लेकिन नहीं बोल पाते थे, ठीक है, वो चीज़ें आएंगी। कुछ शेडो साइड्स यहाँ पे ट्रिगर होके आएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर की एनर्जी है, ठीक है। वो उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को बांध रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी है आपके, मतलब कि ये रिश्ता नहीं है अब आपके लिए, ओके। वो भी यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहे हो, ये इस आदमी ने 2 जंजीरें अलग कर रखी है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहता है कोई यहाँ पे, या कोई करना नहीं चाहती है। दोनों ही अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम नहीं समझते। वो बोल रहा है मैं ठीक हूँ, तुम नहीं समझते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, जो भी चीज़ें, जो भी ट्रिगर्स हो रही हैं चीज़ें, उनको समझे, और अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे। कि अगर आपको कोई बोल रहा है ये पैटर्न सही नहीं है, ये ऐसा सही नहीं है, चाहे वो आप अपने व्यक्ति के प्रति बोल रहे हैं किसी आदत को लेकर, किसी बिहेवियर को लेकर, या आपका पर्सन आपको बोल रहा है या बोल रही है, उस पर विचार करने का टाइम है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें ही दिखाई देता है और किसी को तो नहीं दिखाई देता। याद रखना कि माँ बाप और जो लवर्स या स्पाउस होते हैं ना, वही शैडो साइड्स को ज़्यादा भाप पाते हैं। जिसकी आदत ही है हर चीज़ में कमी निकालना, मैं वहाँ नहीं बोली हूँ, लेकिन शेडो साइड्स जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है, वो निकल के ही तब आते हैं जब हम किसी के साथ बहुत क्लोज होते हैं, या ये कहूँ कि ऑब्जर्व करने की जिनकी बहुत अच्छी कला होती है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। ब्रेक थ्रू एंड टर्निंग पॉइंट का टाइम पीरियड रहेगा ये कैप्रिकॉर्न्स आपके रिलेशनशिप में। किसी एक मुसीबत से बहुत लंबे टाइम बाद निकलना, एक राहत की सांस लेना,
इस टाइम पे थोड़ा सा आपका जो वातावरण है आपको पता है कैसा पसंद आने वाला है, थोड़ा फ्रेंडलीनेस कि हर किसी के साथ थोड़ा सा अच्छा घुल मिल के बातें करना। जहाँ पे अगर आप कटे सटे रहने लग गए थे ना, थोड़े से नए नए लोगों से बातें करना, बहुत कुछ जानना चीज़ों के प्रति, ठीक है। नेचर के साथ फ्रेंडलीनेस, एक कनेक्टिविटी रखना, ओके। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ पे नेचर का बहुत रोल रहना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए यहाँ पर भी ड्युअलिटी के कार्ड को ही शो कर रहा है और ये भी कहीं ना कहीं ड्युअलिटी के ही कार्ड को शो कर रहा है। शैडो का कार्ड कहीं ना कहीं डेविल कार्ड को भी शो करता है, आप लोगों को पता है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है सेपरेशन, यस, अनकंडीशनल लव, कि यहाँ पे एक सेपरेशन ऐसा होएगा या हो चुका है जो आपके लिए शायद बेस्ट नहीं था या बेस्ट नहीं थी, ओके। डिस्टेंस का भी कार्ड आ गया यहाँ पर, देखिए। और डिस्टेंस अगर है तो वहाँ पर भी मुझे आप गो विद द फ्लो ही दिख रहे हैं। किसी चीज़ से ना निकल के फ्री फील करना, ऐसी भी यहाँ पे कैप्रिकॉन्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मेरे को। दी सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। किसी के रिश्ते में इसलिए डिस्टेंस लाया गया है और ज़बरदस्ती पुश करने के लिए इसीलिए मना किया जा रहा है कि इसमें समझे कि कहाँ क्या गलती रही है, किस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। कि हो सकता है आप अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना ही डिस्टेंस आता जा रहा है, उतनी ही चीज़ें उलझती जा रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल मैसेज है कि ये सेपरेशन लाया ही इसलिए गया है कि आप एक्सपीरियंस करें कि इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। क्या सिर्फ मैं तुम चल रहा था हम की जगह? रिश्ते में फ्रेंडशिप की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं रिश्ता सिचुएशनशिप तो नहीं बन गया था, वो भी आपको थोड़ा सा ये टाइम पीरियड दिखाएगा, सोचने पे मजबूर करेगा। फिनिक्स, जो चीज़ ख़त्म हो गई है उससे आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बी ऑनेस्ट का कार्ड दिखाता है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। द ड्रैगन फ्लाई, शॉक, गर्ल विथ स्नेक। सिर्फ यहाँ पे अब अगर कोई रिलेशनशिप लव से ज़्यादा लस्ट पे डिपेंड था, ब्यूटी पे डिपेंड था, ठीक है ना, वहाँ पे भी यहाँ पे अब एक ठहराव आ जाएगा कि अगर सच में उस कनेक्शन में प्यार था, थोड़ा सा भी प्यार था या सीरियसनेस थी, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। कोई बात किसी के थ्रू से आपको पता चलना कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहा था, वो आपके साथ टाइम पास कर रही थी, ठीक है। या अगर आप ऐसा किसी के साथ मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपकी तरफ से फ्रेंडली टोन है, लेकिन वो सीरियस हो गए हैं, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं समझ जाएंगे चीज़ों को, आप क्लियर करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक। न्यू फेज एंड रिकाइंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एशिस। न्यू फेज फिनिक्स यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो के भी कार्ड को इंडिकेट करता है। न्यू फेज का मतलब यही है कि पुराने रिश्ते में माइंड बिल्कुल चेंज करते हुए, इस डेविल कार्ड से निकलते हुए, डेविल एनर्जी से निकलते हुए, ठीक है। रिस्क नहीं ले सकते रिश्ते में ज़्यादा, अगर रिस्क ज़्यादा हो जाता है वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील, कि थोड़ा सा दिल में हैवीनेस को कम करिए, ओवर थिंक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले चीज़ों को अडेप्ट कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, ठीक है, एंड चीज़ों को फिर चेंज करिए। किस चीज़ से? अपने थॉट से। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी सेम मैसेज है ये, कि थॉट प्रोसेस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील, कि गोइंग विद द फ्लो में चलने से क्या होगा, थोड़ा सा आपको सोचने को समय मिलेगा एंड चीज़ें अपने आप, वो कहते हैं ना कि एक रात पहले कोई इंसान सोचता है कि मैं कुछ कर लूँ, मुझे अब नहीं जीना है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर उस टाइम को वो थोड़ा पॉज ले लेना, या फिर मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, अगर उस टाइम पे वो फ़ोन मिलाने से रुक जाए या कुछ बोलने से रुक जाए, अगली सुबह वो उसका वो मूड नहीं रहेगा। यही एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील, कि आप पाएंगे कि शायद अगर वो मैंने कर दिया होता तो कुछ हो जाता, कुछ बुरा हो जाता। और वैसे भी यूनिवर्स रोक देता है, यस, जब नहीं होना होता ना रोक देता है, और जब होना होता है वो ही आपको पुश करवा देंगे।
कुछ सरप्राइजेस के साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन्स रिलेशनशिप में। कोई सडन से आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप से शुरू होकर, ठीक है, एक अच्छे रिश्ते में कन्वर्ट होना, या फिर आप ऑलरेडी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आपका पार्टनर कुछ ऐसा सा है या कुछ ऐसी सी है कि हर रोज़ कुछ नया देखने को मिलता है। उसमें आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। डिपार्चर का कार्ड दिखा रहा है फीलिंग्स में, कन्फ्यूजन का कार्ड दिखा रहा है, फ्रेजाइल का कार्ड दिखा रहा है, कम्युनिकेशन, सेपरेशन, अगेन सेपरेशन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ, जिस तरीके का भी इस टाइम पे आपका एटीट्यूड है, ठीक है, तो कोप अप करना इन्हें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट लग रहा है। यस, तो अभी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी किसी के लिए। कंफ्यूज्ड है, आई एम इन डिलेमा वेदर इट येस और नो, कि आपको शायद इन्होंने कोई लव प्रपोजल दिया है, ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ें बढ़ रही हैं। नए रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है ना। तो इन्होंने शायद आपको इनडायरेक्टली वे में कुछ कहा हो। ये कंफ्यूज्ड है कि आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, या फिर इन दिनों ये ऐसा स्टेप्स ले। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा हुआ है, फ्रेजाइल है। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर, कि अभी ये संभालने में ही लगे हुए हैं खुद को। डिपार्चर का कार्ड भी दिखा रहा है, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स, कि अगर आपसे ये दूर जा रहे हैं, ठीक है, दूर जाएंगे तो बहुत सारे रीज़न है, कोई एक रीज़न नहीं है। वहीं पे आप मेरे को गो विद द फ्लो में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पे तो मकर राशि आपको पता भी नहीं चलेगा शायद कि ये शायद मूव ऑन कर रहे हैं, ये जाने का मन बना रहे हैं, ठीक है, एकदम से आपको पता चलेगा। तभी ये कार्ड आया है कि सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़। देखते हैं यू वर्सेस देम के फॉर्म में दोनों के लिए। अब सबसे पहले आपके तरफ के कार्ड निकालेंगे 3। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप तो यहाँ पे सोच रहे हैं चीज़ों को ठीक करने का। टावर, प्रेजेंट मोमेंट में द फूल, नई शुरुआत, ट्रांजिशन, चेंज। जी, ठीक हो सकती हैं चीज़ें लेकिन एक चेंज के साथ। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सीरियस डिसीजंस, ठीक है, और इमोशनल मैच्योरिटी लेकर आ रहा है 1 से 15 जनवरी। लव लाइफ में टाइम पास या कन्फ्यूजन नहीं चलेगा, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो, ठीक है ना। टावर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है सडन चेंज को दिखा रहा है। ये भी कार्ड, डेविल का कार्ड भी यही दिखा रहा था। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया था। सारे के सारे ही चीज़ें टर्निंग पॉइंट को दिखा रहा है, ब्रेक थ्रूज को दिखा रहा है, और डिजास्टर, अवेकनिंग। कहीं पे अगर आप स्टक है, अभी भी किसी का वेट कर रहे हैं और बहुत लंबा समय हो गया है, आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने दिल के बोझ को हल्का करने का सोच रहे हैं। थॉट्स में आपके बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपको एक चेंज को एक्सेप्ट करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ खो दिया, ख़त्म हो गया, हो सकता है 5 महीने हो गए हों। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, एक न्यू स्टार्टअप कीजिए कैप्रिकॉन, एक न्यू स्टार्टिंग कीजिए। अब वो आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है, या तो कम्युनिकेशन के ज़रिए थोड़ा बहुत, अगर ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट चल रहा है तो आप ठीक करिए। न्यू रिलेशनशिप के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू, डे एंड नाइट वाली वाइब्स है। अगर नए नए रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो, शादी फिक्स हुई है तो 16 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 716 साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस अगेन। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है मैसेजेस। फर्स्ट कार्ड इज द स्टार, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। भी आपके पर्सन के मन में होप है, चाहे इनका दिल जितना भी टूटा हुआ हो, फीलिंग्स में जितना भी इनका दिखा रहा है मन की, मतलब कोई भी शिकायत हो, जो भी रीज़न हो, अभी भी इनके मन में होप है, ठीक है। जिनके बीच में थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ, थोड़ी बहुत नो कॉन्टैक्ट की स्थिति चल रही है, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक छोटा सा इमोशनल मैसेज लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वो भी सिर्फ किस लिए कि इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरीके से। वहीं पे दूसरा मैसेज एक और है यहाँ पे, आपके लिए आपके पर्सन कोई हैप्पी सरप्राइज़, आपके लिए कोई हैप्पी सरप्राइज़ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, कोई डेट वगैरह प्लान करना या आपको प्रपोज करने के लिए कोई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप है तो वहाँ पर मिलना जुलना यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अगर मैरिड है, किसी सिंगल से डील कर रहे थे, या फिर आप दोनों ही टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, कहीं ना कहीं ये अपने पैर पीछे कर रहे हैं किस वजह से कि फ्यूचर पॉसिबल नहीं है और ये नहीं चाहते कि चीज़ें और गहराएं और हर्ट हो। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये गलत है, आगे अब ना बढ़ना ही ज़्यादा सही है। ओके, नो कॉन्टैक्ट की सेपरेशन यहाँ पे अगर स्थिति चल रही है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन को किसी के लिए ये भी दिखाई दे रहा है, सेपरेशन का कारण ये भी हो सकता है कि आप किन्हीं और से भी इमोशनली इन्वॉल्व्ड हो, इनको इन चीज़ों का पता चला है या फिर ये चीज़ें ये फील करते हैं, ठीक है, जो कि इन्हें इमोशनली बहुत तोड़ती हैं। यस, बहुत सारी होप्स है, बहुत सारे फेथ है, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं चीज़ों का सही डायरेक्शन मिले और सही से सोल्यूशन मिले। ओके, 17 डेट इंपॉर्टेंट है, 857 एंड साइन है एक्वेरियस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करें, सबसे पहले मैरिड पर्सन की बात करते हैं। एनर्जी जो इस टाइम रहेगी 1 से 15 के बीच में, मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी का फोकस, पार्टनर प्रैक्टिकल सपोर्ट देंगे, ठीक है, पार्टनर का प्रैक्टिकल तरफ से सपोर्ट आपको मिलता हुआ देख रही हूँ मैं। फैमिली, फाइनेंस या फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस होंगे। इमोशनल एक्सप्रेशन कम लेकिन एक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग, पार्टनर आपकी सीरियसनेस को अप्रिशिएट करेगा या करेगी। ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डिसॉल्व होंगी। रिलेशनशिप बोरिंग नहीं बल्कि सिक्योर लगेगा, ठीक है। और सावधानी क्या बरतनी है, ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली रिजर्व्ड ना रहे, फीलिंग्स बोले बिना अज्यूम ना करे, और मैरिज में लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग और रिस्पेक्ट और ट्रस्ट, अगर सावधानी जो मैंने बताई है उसको दिमाग में रखा जाए तो। लव रिलेशनशिप मीन्स कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, यह फेज़ रिलेशनशिप को डिफाइन करने लगा है, हम कहाँ जा रहे हैं, रिश्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है। कमिटमेंट की बातें, लिविंग प्लस मैरिज प्लानिंग्स, रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने का मूड, पार्टनर फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएगा या हो जाएगी। अगर रिश्ता वीक है, दूरी या इमोशनल कोल्डनेस दिख सकती है, लेकिन क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। यस या नो साफ साफ तरीके से होगा, ठीक है ना, यस या नो, चाहे कोई भी हो, कोई कंफ्यूजन वाली बातें यहाँ पे रहेंगी ही नहीं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, मकर राशि, आपके केस में यह फेज़ बहुत कार्मिक है, बहुत ज़्यादा कार्मिक है। आपके पर्सन अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईगो के बीच फंसे हुए हैं, फीलिंग्स दबा रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं। मैंने अभी आपको यही बताया टैरो से भी क्या होने की संभावनाएँ हैं। प्रैक्टिकल मैसेज, इमोशनल ड्रामा नहीं, हाउ आर यू टाइप कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। क्लोजर या मैच्योर रीस्टार्ट की बात बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, या तो पूरी तरीके से क्लोजर या तो मैच्योर रीस्टार्ट। डिले इसलिए था क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं होना चाहते थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंडो है कॉन्टैक्ट होने का, जिनके भी बीच में होने के आसार है 7 से 12 जनवरी के बीच में, ठीक है। कोई ना कोई मूवमेंट या कॉन्टैक्ट होने की संभावनाएं हैं। कोई मैच्योर, ओल्डर या प्रोफेशनली आपसे उम्र में बड़े, कोई मैच्योर प्रोफेशनली सेटल्ड पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। यदि आप सिंगल है तो स्लो स्टार्ट बट स्टेबल बॉन्ड, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल अट्रैक्शन पहले, ठीक है। रेमेडीज़ की बात करें, सैटरडे वाले दिन रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, और ये कोई भी कर सकता है, जिनके बीच में सब कुछ ठीक है वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो रेमेडी बता रही हूँ मैं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए है। किसी गरीब या ज़रूरतमंद को काले तिल या आप ब्लैंकेट दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, ठीक है। अगर कंबल दान कर सकते हैं तो ब्लू या ब्लैक कलर के करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपकी जो इच्छा। मन में सिर्फ ये इंटेंशन रखे, मेरे रिश्ते में डिले और हैवीनेस दूर हो। ओके, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए एक रेमेडी बता रही हूँ। अपने पार्टनर का नाम बोले, एक ग्लास में पानी भरे, कांच का ग्लास हो बेहतर है, वरना जो आपके पास उपलब्ध हो, कांच या स्टील का हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात को बेड के साइड में रखे और सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दे, और ये चीज़ आपको 3 दिन तक करनी है। इसमें क्या होगा, इमोशनल ब्लॉकेजेस धीरे धीरे डिसॉल्व होंगी, और अगर ये
नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबा है तो इसको आपने थोड़ा सा और लंबे दिन खींचना है, 21 दिन या 45 दिन। लेकिन अगर सिचुएशन क्लोज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो पर्सनल कंसल्टेशंस में बताई जा सकती है, ऐसे नहीं। ओके, मैरिड लाइफ हार्मनी रेमेडी, बेडरूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर को जितने ज़्यादा हो सके साफ़ सफाई रखे, कोई हैवीनेस ना रखे उस तरफ। वहाँ क्लटर या ब्रोकन चीज़ें तो बिल्कुल भी ना हो। एक पेयर, ठीक है, 2 जैसे बर्ड्स के आते हैं ना, लव बर्ड्स के पेयर, वो रख सकते हैं आप। कोई भी 2 पेयर की चीज़ें रख सकते हैं आप, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्स के लव बर्ड्स आते हैं, वो रख सकते हैं आप। क्रिस्टल जो आप वेयर कर सकते हैं, गार्नेट कमिटमेंट एंड पैशन के लिए। स्मोकी क्वार्ट्स इमोशनल बर्डन रिलीजिंग के लिए, कि आपको मूव ऑन करना है, कुछ रिलीज़ करना है, स्मोकी क्वार्ट्स इज़ बेस्ट फॉर यू। डूज़ की बात कर लेते हैं, प्रैक्टिकल रहे, लॉन्ग टर्म सोचे, पार्टनर के एफर्ट्स नोटिस करे, पेशेंस रखे। डोंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल सप्रेशन, मैं स्ट्रांग हूँ वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, उससे दूर रहे। ओवर कंट्रोलिंग, चाहे वो रिश्ते को कंट्रोल करने की बात हो, चाहे वो खुद को कंट्रोल करने की बात हो, या सामने वाले को कंट्रोल करने की बात हो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की, ओवर कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। जहाँ पे लगे चीज़ें ओवर कंट्रोलिंग हो रही है, शिकायत हो रही है खुद से या सामने वाले की तरफ से, बर्डन लग रहा है, वहाँ पे गो विद द फ्लो। आपके लिए मैसेज भी आया है गो विद द फ्लो का, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा लव मैसेजेस, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट, आई विल बी बेयर माइन। सेकेंड मैसेजेस, आई वॉन्ट यू बैक, चाहते हैं भाई ये आपके पास वापस आना, आपको वापस पाना चाहते हैं ये, इसीलिए तो 10 स्टार का कार्ड आया है यहाँ पे, बहुत सारे होप्स एंड फेथ्स के साथ। दिस इज़ अ टाइम आउट, नॉट अ गुड बाय, राइट। ये देखिए, इसके 2 मैसेज आए हैं यहाँ पे। एक देखिए डिपार्चर का भी यही आया है कि कुछ टाइम का बस स्पेस मेंटेन किया है, ये सेपरेशन मतलब परमानेंट अभी क्लोजर नहीं है। आई मिस योर टच। एडवाइस देखते हैं आपके लिए एंड देन अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। इफ़ यू बिलीव, इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ पे बहुत फोकस करना है भाई कैप्रिकॉन। सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद सब कुछ, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, बिलीव पे ही सब कुछ है। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं हम कैप्रिकॉन्स के लिए। WE। अगर आप वार्षिक राशिफल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है आपकी वार्षिक राशिफल की वीडियो, आप देख सकते हैं उसे, प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है मैंने उसकी, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं उसका लिंक लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं। मूलांक की भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है। WEJCBDQGVRZX। तो ये थी आपकी वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।